नमस्कार दोस्तों, कल के वीडियो में हमने जहां पर सवाल छोड़ा था, आज हम तीसरे वीडियो में मैथ के अपने पहुंच गए हैं। तो ये प्रश्न हमने छोड़ा था, इसको आप उसी अनुसार लगाएंगे जैसा हमने सीरीज का क्वेश्चन किया था। आज के ही वीडियो में अगर समय रहेगा तो हम सर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में बात चालू कर देंगे, मतलब घातांक और करनी। पूरा बेसिक टू एडवांस मैथ होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और पूरा पढ़ना है। तो हम इसको अगर सरल करते हैं तो 1 माइनस, इसको बोल सकते हैं 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9। देखिए भाई, हम भी आपके साथ ही लगाएंगे, आप भी लगाते रहिए सवाल। 4 चौक 16 हो गया। ऐसे ऐसे करके यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 8100। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, यहाँ पर आया। फिर इंटू होगा 9 1 के 9, 9 में से 1 गया 8/9। फिर यहाँ पर देखेंगे आपकी देखने का प्रयास करेंगे तो यह 16 माइनस का कह सकते हैं कि 1, मतलब कि 15/16। ये देख रहे हैं, ऐसे ही करते करते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8100 में से 1 जाएगा तो 80, 99/8100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर इसको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 3 लिख सकते हैं, और नीचे इसको 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। थोड़ा इसमें स्मार्ट भी लगाना है। और इंटू फिर उसके बाद देखेंगे तो एक मिनट, थोड़ा वायर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको इधर कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 4, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3। फिर इसको देखेंगे, अगर 5 को लिखना है तो 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे हम लोग। तो लास्ट में हम इसको लिख सकते हैं, जैसे 2 2 का अंतर आ रहा है तो यहाँ भी हमने नीचे क्या देख रहे हैं, 90 गुणा 90 है, तो 90 से 1 कम यहाँ पर 89 होगा, और यहाँ पर होगा 91। तो एक चीज़ आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, ऐसे ही सब कटते चला जाएगा। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आपका बच क्या रहा है भाई? बच क्या रहा है? बच रहा है सिर्फ आगे का 1/2, और फिर उसके बाद पीछे का एकदम ये 91/90। तो आपका आंसर आ जाएगा 91/180। ये आंसर बहुत बढ़िया सवाल था ये भाई, ये आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जो ऊपर का सवाल था, मैं अपने सेल्फ चेकिंग के लिए इसको अभी चेक कर रहा था, तो मैं आपके सामने नहीं लगाया, लेकिन मैं पहले लगाया क्योंकि ये यूपीएससी का सवाल है। ये आया था यूपीएससी के एग्ज़ाम में कि पानी से भरी बाल्टी का भार 40 किलोग्राम है, यदि 1/3 भाग भरा है। मैं खुद लगा रहा था, तो मेरा हो सकता है आप लोग इस पर कमेंट देंगे कि सही लगा है कि नहीं। तो इसका भार, अगर ये 1/3 भाग भरा है तो इसका भार क्या हो जाता है, 20 किलोग्राम है। तो खाली बर्तन का भार हम लोगों को बताना है। तो हमने एक बार देखा कि x मान लिया हमने, खाली बर्तन है और ये पूरा पानी भरा है, तो दोनों का वेट आ रहा है 40। हमने ऐसे किया। फिर अगर 1/3 वाटर भरा है, मतलब कि 1/3 बाल्टी भरी है, तो उसका वेट आ जाता है 20। फिर हमने इसको इक्वेट करने के लिए हम इस x + w को ऐसे ही रहने दिया, और इसको हमने बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर दिया, तो 3x + w आ गया, क्योंकि 3 कट गया और ये 60 आ गया। फिर इस इक्वेशन में से हमने इसको घटाया तो 2x = 20, x = 10 आया है। तो जैसा भी लगे आपको ये सवाल बिल्कुल कमेंट करना। फिर से हम सीरीज़ के सवाल पे आते हैं। ऐसे ही देख रहा था तो आज आ गया ये। जिसको लगाने का अगर हम प्रयास करते हैं तो देखते हैं एक चीज़ बड़े सुंदरता से हम लोग देखते हैं कि 3 दूना 6 हो गया, 6 में से 1 गया तो 5/3 हो गया, और इधर हो गया 5 दूना 10, 10 में से 3 गया तो 7, 7/5 हो गया। ऐसे ही 7 दूना 14 में से 5 गया तो 9/7 हो गया। ऐसे ऐसे चल के करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18, मतलब कि ये हो जाएगा, आप अगर देखेंगे तो 9 दूना 18, मतलब कि 1998 में से 1997 जाएगा। तो बचेगा आपका क्या, एक मिनट, 9, ये सवाल 9 दूना 18, 9 दूना 18 इतना बचेगा थोड़ा। तो हमने पूरा कर लिया है, तो इसका हो जाएगा 1998 माइनस 997/999। तो यहाँ तक हमने किया। फिर उसके बाद देखेंगे, अगर इसमें से इसको घटाते हैं 9 तो सीधा सीधा 1001 लग रहा है। पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, ये इसमें क्या सीरीज चल रहा है। देखिए ये वाला 7, ऐसे ही चलते 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 ये भी कट गया होगा लास्ट में। ऐसे ही सीरीज है, तो बचा क्या आपका, ये बटा ये। तो इसमें से ये घटाएंगे तो शायद 1001 आ जाना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो।
क्या ये 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इतना ही आपका हो जाएगा आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बिना समय लिए। कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेता है, तो इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना है। इसको 1/4 को 0.25 आप लिख सकते हैं। 1/20 को क्या लिख सकते हैं? और 1/20 को अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? मतलब कि 0.5/5, ठीक है, क्योंकि इतना तो 0.25 आ ही गया है, इतना 0.25 आएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अब ये जितना आएगा ये 0.5, और इसको अगर करेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं 0.25/5, तो देखते हैं ये आता है 0.05, ये आता है इतना। अब 0.05 में अगर हम 6 से भाग देंगे, 0.05/6, तो ये कितना आएगा? तो ये देख लेंगे तो ये आएगा लगभग आपका 0.05 में 6 से भाग लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 0.0 फिर जाएंगे, फिर 0 लगेगा, फिर एक 0 और लगेगा, तभी 50 होगा, तब 48, 36, 18, 0.083। अब सबको जोड़ लेते हैं। 0.25 प्लस 0.05 प्लस 0.0083, सबको जोड़ेंगे तो अब जोड़ने का तरीका तो आपको पता ही होगा। 0.25 प्लस 0.05 प्लस 0.0083, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये होगा 0, ये हो जाएगा 3, तो आपका हो जाएगा पॉइंट इतना अगर आ रहा है 0.3838। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर मैं इस सवाल का आपको बताऊं तो ये सवाल जो है इसमें 2 चीज़ें लग रही हैं। ये डॉट का मतलब कूड़ा है, और इसमें मैं आज इस पूरे सीरीज का निचोड़ बता दूंगा। जो भी होगा पूरे सीरीज का निचोड़ इस सवाल में आपको देखने को मिलेगा, और कैसे देखने को मिलेगा ये भी देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें ये सीरीज वाला चल रहा है 5 गुणा 6, और ये चल रहा है 6 गुणा 7, और ऐसे चल रहा है 1/7 गुणा 8, और ऐसे चल रहा है यहाँ पर 8, 9, और ऐसे ही यहाँ पर चलेगा 10, 11। तो ये सब तो आप जानते ही हैं। फिर यहाँ देखते हैं 1/3 लगा है। 1/3 मतलब होता है क्यूब रूट लगा है। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ और देखिए, 2 चौक 8, 2 चौक 8, और यहाँ पर भी हम क्या 8 कॉमन, 3 छक 18, 12 छंग मतलब 12 3 36, मतलब 8 सब में कॉमन हो सकता है, तो हम 8 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। नीचे 9 त्रिक 27 इसमें भी है, 18 छक्का 108, 27 चौका 108, मतलब 27 इसमें भी कॉमन बन सकता है, और 9 त्रिक 27 इसमें भी कॉमन बन सकता है। तो हमने 27 कॉमन ले लिया। तो देखते हैं क्या बचता है यहाँ पर। 4 दूना 8, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? जब हमने कॉमन ही ले लिया तो 2 चौक 8 बचेगा, क्योंकि 8 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 8 हमने कॉमन ले लिया है, तो 12 3 36, नहीं 12 6 72, 8 9 72, मतलब यहाँ 27 बचेगा। कैसे बचेगा? 12 3 36, 36 में 8 कॉमन, नहीं 12 6 72, 72 में से अगर 8 कॉमन ले रहे हैं तो 9 9 त्रिक 27, और यहाँ पर क्या होगा आप देखेंगे तो 9 27 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 27, 18 छक्का 108, 27 चौका 108, 4 दूना 8, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर भी आप देखेंगे 27 कॉमन है, 9 त्रिक 27 बचा। ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर उसके बाद करते क्या है? अब यहाँ पर 1/3 है ही। एक चीज़ देखेंगे अभी इस स्टेप के बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर तो आपको पता ही है 1/, क्या होता था इस वाले में 1/, डिफरेंस हमने जैसे बताया था, और इंटू क्या होता था 1 पहला टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। ये तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे जीवन पर्यंत, मुझे जहाँ तक लगता है। यहाँ बीच में प्लस है, प्लस भी लगा लेते हैं। 8/27 है। फिर उसके बाद 8 1 9, 27 9 36, 36/36 मतलब 1 हो जाएगा। इसकी पूरी कहानी 1 हो जाएगी, पूरा ख़त्म हो जाएगा कहानी। 1/3 अब इसके साथ लगेगा, क्योंकि 8/27 है। तो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस तो एक ही है, तो एक डिफरेंस का कोई मतलब तो होता नहीं, लेकिन हम फिर भी लिख लेते हैं। क्या है फर्स्ट टर्म? 1/5 मतलब 1/5 माइनस 1/11 यहाँ पर हो गया, प्लस यहाँ पर 8/7, 8 का क्यूब रूट, 1/3 मतलब होता है क्यूब रूट। अगर 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 8 का क्यूब रूट ऐसे निकलता है ना भाई, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 2, 3 का जोड़ा बना तो यहाँ पर 2। ऐसे ही 27 का क्यूब रूट यहाँ अगर निकालेंगे तो 27 का 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, 3 1 3, 3 का बना तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका, अगर करेंगे तो ये 55 हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 11 माइनस 5 मतलब 6/11 हो जाएगा, 6/55 हो जाएगा, 6/55 हो जाएगा, प्लस 2/3। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है। अब 3 छक 18 और 55 दूना 110, तो ये 18 और 110 को ऐसे जोड़ लेंगे, 55 3 165 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ लेंगे तो 128/165। क्या 6 से 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपके एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा सवाल पूछ लेगा, तो ऐसा सवाल आप अगर देखते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में गलत करके चले आते हैं, जो कि ऐसा सवाल आपको सिर्फ बहकाने के लिए देता है एग्जामिनर। वो समझता है कि आप इसमें कोई ट्रिक लगाने का प्रयास करेंगे, 99 बनाएंगे, 98 97 बनाएंगे, तो लेकिन लास्ट में आपको एक चीज़ समझ में आएगा, ये बीच में सब में गुणा है, यहाँ पर बीच में सब में गुणा है। तो एक समय ऐसा भी आएगा जब 100 माइनस 100 भी होगा, क्योंकि 100 माइनस 200 तक सीरीज है, तो एक समय ऐसा आएगा कि 100 माइनस 100 भी एक जगह होगा। जैसे ही जहाँ पर 100 माइनस 100 आएगा सीरीज में, कहीं भी आएगा मान लो, तो क्या हो जाएगा? 0, और 0 से किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो इसमें भी गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0। ये सब होते हैं गूगली सवाल, जिसको आपको देखकर डरना नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सुंदर। अब मैं एक सवाल आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, जो आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया था कि 1 माइनस 1/2 और फिर 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/4 और फिर ऐसे ऐसे करके 1 माइनस 1/40। तो इसको आपको खुद सॉल्व करना है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आपको करना है, आंसर बताना है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। एक ही लोग कमेंट करेंगे, लेकिन जो अगर समझ रहे हैं पूरी तरह से तो वो लगा के कमेंट करेंगे। अब हम बात करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस की। सर्ट्स एंड इंडिसेस, इसको बोलते हैं हिंदी में घातांक और करणी। घातांक और करणी देखने में बहुत इजी होता है। घातांक मतलब आप जानते हैं किसी शब्द के ऊपर ऐसे पावर लगी तो इसको घातांक बोलते हैं, 2 की घातांक 2। ऐसे ही करणी जो होती है, किसी को अंडर रूट में रख कर लो तो मतलब कि होता है वर्गमूल, घनमूल, ऐसे ही करके बहुत होता है, 4 भी कर सकते हैं। तो इसमें कभी भी आपको लगता है कि ये सवाल बहुत सरल हो सकते हैं, लेकिन कभी जब कंपटीशन के लेवल में पूछा जाता है तो ये बहुत ही विशिष्ट अपना क्वालिटी लेकर आता है। जैसे a की पावर 1 है, a की पावर 2 है, a की पावर 3 है, तो ये सब क्या हैं? इसके घातांक हैं, ठीक है। और किसी के ऊपर रूट लगा है, इसको मूल बोलते हैं, तो इस मूल को करणी कहते हैं, इसी मतलब उसके मूल को। तो ये सब बातें जाननी होंगी, बहुत ज़्यादा इसके विषय में आपको जानकारी तो होगी, हम जान रहे हैं कि, और इसके बारे में और कुछ ज़्यादा तो नहीं करना है। अब जैसे मैं कि आपको करणी के बारे में अगर समझाता चलूँ, यहाँ पर n है और यहाँ पर a है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं a की पावर 1/n, यही आपका करणी का सीधा मतलब है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर अंतर लिख दिया 4 और यहाँ पर लिख दिया 2, तो 4 का मतलब कि ये वर्गमूल हो। अभी तो आपको बेसिक चीज़ें समझा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं समझाएंगे। तो 4 की पावर 1/2, जहाँ 1/2 दिखे इसको मतलब वर्गमूल निकालना है इसका, तो इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं 3 दे दिया तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/3। ऐसे ही अगर मैं 4 दे दिया तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/4। यही आपके घातांक का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आप कुछ सवाल पे चलने का प्रयास करेंगे तो देखते हैं कौन सा सवाल बन सकता है। थोड़ा सा और क्वालिटी अगर समझ लेते हैं सर्ट एंड इंडिसेस की, तो एक होता है प्योर सर्ट, एक होता है प्योर सर्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्योर सर्ट होता है जिसमें सिर्फ ये √5 या 3, ये तो 5 जो लगा है ये इसका करणी है, मतलब कि इसका 3 की पावर 1/5 होगा। मिक्स सर्ट में होता है जैसे 2√3, 6√5, 8√7, इसको मिक्स्ड कहते हैं। समरूप करणी क्या होता है? समरूप करणी ये होता है जिसमें अगर कोई अंदर यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, अगर यहाँ पर कोई नॉन परफेक्ट नंबर है तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर यहाँ पर इम्परफेक्ट होगा, और परफेक्ट होगा तो हमेशा रेशनल नंबर आएगा। जैसा कि आप जानते हैं 4 का होगा आएगा 2, ये मैं बता रहा था। अगर यहाँ पर कोई इम्परफेक्ट नंबर है तो ये होगा इरेशनल नंबर, और परफेक्ट होगा जैसे कि 4 होगा, 9 होगा, 27 होगा, तो आपका आएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर के बारे में, रियल नंबर, ये सब कंपोजिट नंबर, ये सब मैं नंबर सिस्टम में बताऊँगा आप लोगों को। तब तक के लिए आपको बिल्कुल नहीं हटना है, आगे चीज़ें देखते हैं।
एक चीज़ आपको और बताऊंगा, जैसे कि अगर दो ठो मतलब कि समान सेट हैं, जैसे 8√3 है और +5√3 है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जो बेसिक वाला ये चीज़ है √3 दोनों में है, तो दोनों को जोड़ के 13√3 कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं अगर आपको ऐसा मिल जाए 5√4, 4 तो हो ही नहीं सकता, मान लो 5√3 और +2√7, तो ये नहीं जुड़ेगा भाई, ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ये भी एक बात थी जिसको हमने बता दिया। जल्दी जल्दी से कुछ सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले इस 50 को अगर हम देखें तो 50 को अगर हम परफेक्ट नंबर में लाने का प्रयास करेंगे तो 50 में आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, 25, 25 और 2, इसका अगर हम ऐसे रूट करेंगे तो 25 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 49 गुणा 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 162 को अगर आप यहाँ पर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ना आए तो 2 8 16, 2 1 के 2, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 के 3। तो किसका किसका देखिए जोड़ा बन गया 3 और 3 का, तो 3 3 बाहर आ जाएगा, मतलब 3 3 9 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा जो जिसका जोड़ा नहीं बन पाया। अब ये 25 25 सीधा जानते हैं 5 का वर्गमूल होता है, 2 का नहीं बना तो 2 अंदर। ये देखिए 7 का वर्गमूल 49 होता है, 7 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, +9√2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, पहले माइनस माइनस फिर पहले प्लस प्लस वाला, तो 9 5 14, 14√2 हो जाएगा, फिर -7√2, तो 14 में से 7 गया तो 7√2 आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं कि इसका तो अगर करने वाली चीज़ें हैं तो उनका गुणा कैसे, 5 3 15 सीधा हो जाएगा, ये 7 5 35 और 35 3 यहाँ 105, यहाँ पर 105 हो जाएगा आंसर। और ये 5 5 ये तो 5 को 5 अंडर रूट अगर समान है तो ये हो जाएगा 5 सीधा सीधा 5 हो जाएगा, √3 आ जाएगा अंदर। अब बताते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट मतलब होता है संयुग्मी। इसको आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि बाद में कल की या अगली क्लास में मैं आपको प्रमेयीकरण सिखाऊंगा, तो प्रमेयीकरण में किसी भी चीज़ के संयुग्मी या कह सकते हैं कॉन्जुगेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कभी कभी मैं कहूँगा a+b बटा a-b, अगर इसका आपको प्रमेयीकरण करना है तो इसका नीचे वाले का कॉन्जुगेट आपको ढूंढना होता है, और कॉन्जुगेट मतलब होता है किसी चीज़ का उल्टा। तो x + i का कॉन्जुगेट होगा x - i। तो ऐसे अगर a - b का कॉन्जुगेट देखेंगे तो a + b होगा। तो इन सब बातों के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करने का प्रयास करूँगा और कल आपको बताऊँगा कैसे होता है प्रमेयीकरण। तो ऐसे मैं देख लूँ तो एक चीज़ और बता दूँ, 3 + 5 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 माइनस ये हो जाएगा कॉन्जुगेट। तो कल प्रमेयीकरण बताऊँगा। प्रमेयीकरण बहुत खतरनाक टॉपिक है, जो कि करनी में जो चीज़ें हो जाती हैं उनको प्रमेयीकरण करके सरल किया जाता है। ऐसी कुछ चीज़ें और बताऊँ, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के दिन बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आपके सामने सड एंड इंडिसेस के बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।